लोग टीचर्स डे के दिन पर यह चर्चा कर रहे हैं कि हमारे जीवन में भी टीचर्स का बड़ा महत्व रहा है। हम लोग जिस हालत में भी आज हैं, हम सभी जिस उम्र में हैं, जिस भी काम में हैं, उसमें शिक्षकों का बहुत महत्व है। अब इसमें कभी-कभी थोड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है कि हम शिक्षक और गुरु को एक मान लेते हैं। एक जैसे दिखते भी हैं, लेकिन होते नहीं हैं। गुरु का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो वो बोलता है ठीक वैसा जीता हो। और शिक्षक में ये जरूरी नहीं कि जो वो बोलता हो वैसा जीता हो। जरूरी तो है, लेकिन दिखने में ऐसा नहीं मिलता कि सारे टीचर्स जो बोलते हैं, जिनको हम शिक्षक कहते हैं मॉडर्न जमाने में, वो वैसा जीते भी हों। जैसे लगभग हर टीचर ये कहेगा बच्चों को कि कोई व्यसन नहीं करना, नशा नहीं करना, लेकिन बहुत से टीचर्स हैं जो खुद नशा करते हैं। बहुत से टीचर्स हैं जो ये बताएंगे घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड बुरी बात है, लेकिन खुद ही घमंड करते हैं। जबकि गुरु के साथ ऐसा नहीं है। जो सच्चा गुरु है, सच्चा गुरु से मतलब झूठा सच्चा गुरु नहीं होता, गुरु गुरु होता है। जो सच्चा है, जो बोलता है, जो जीता है, वैसा वही गुरु ही है। बाकी जिसको आप गुरु मान रहे हैं वो झूठा गुरु नहीं है, वो गुरु ही नहीं है। ये शब्द ही गलत है कि झूठा गुरु और सच्चा गुरु। तो आज जो मेरा विषय है वो गुरु पर ज़्यादा केंद्रित नहीं है, ज़्यादातर शिक्षक पर है। और हम सबका सौभाग्य ही कहें कि ईश्वर ने हमें टीचर बनने का अवसर दिया है, शिक्षक बनने का अवसर दिया है। आप किसी से पूछिए, कोई किसी पेशे में है, कोई काम कर रहा है, आप क्या करते हो? मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, हमारी कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है, हमारी कंपनी ये प्रोडक्ट बेचती है, हम मुकदमा लड़ते हैं या लड़वाते हैं, ऑपरेशन करते हैं या करवाते हैं। इस तरह की बातें लोग करते हैं, लेकिन टीचर एक ऐसा व्यक्ति है, व्यक्ति जब मैं कहूँ तो उसमें स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं। टीचर एक ऐसा व्यक्ति है जो इंसान को गढ़ने का काम करता है। गढ़ने से मतलब है कि जैसे एक कुम्हार होता है, मिट्टी को आकार देता है। मिट्टी एक ही होती है, लेकिन उन्हीं मिट्टियों में कुछ को दीपक बना देता है, कुछ को मटकी जैसा बनाता है, कुछ को खिलौने भी बनाता है, और उन्हें वो तपाता है, मजबूत करता है। और उसमें जरूरी नहीं कि कुम्हार ने जितने मिट्टी के बर्तन बनाए सब काम ही आएंगे। बहुत से बर्तन जो किसी काम नहीं आते, उन्हें कोई खरीदने वाला नहीं मिलता। तो शिक्षक के जीवन में भी ये विडंबना होती है कि कभी कभी वो बनाता तो है अच्छे अपने छात्रों को, लेकिन समस्या ऐसी आती है कि सारे छात्रों का उपयोग समाज में नहीं हो पाता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कभी कभी अच्छा शिक्षक भी अच्छे छात्रों को, समाज को नहीं दे पाता। दूसरी चीज, हम लोगों के जीवन में आज हमें शिक्षक दिवस पर क्या संकल्प लेना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? तो वही जो शुरुआत में मैंने कहा कि हम जो जो बातें बच्चों से कहते हैं क्लासरूम में, या अपने घर पर भी अपने बच्चों से जो भी कहते हैं, हमें वही जीना चाहिए। और जब आप उस तरह जिएंगे तो उसको आप गंभीरता से कह भी पाएंगे। लेकिन अगर आप उसको ठीक से नहीं जी रहे हैं, ठीक से उसको आचरण में नहीं ला रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को कह भी नहीं पाएंगे। मैं अपना उदाहरण बताता हूँ कि इत्तेफाक रहा, परिवार का प्रभाव रहा, प्रारब्ध रहा, जो भी कहें, बचपन से लेकर इस उम्र तक कोई नशा मैंने नहीं किया है, स्वाद तक नहीं लिया है किसी चीज का एक बार भी। जैसे कोई बोले कि एक बार तो किया होगा, तो ऐसा कुछ संयोग रहा कि जीवन में एक बार भी नशा नहीं किया है। तो जब मैं नशा मुक्ति का कार्यक्रम स्कूल में करता हूँ, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती कि मैं सोशल मीडिया पर कोई चीज दूंगा, किसी को बताऊंगा तो कोई क्या कहेगा कि ये तो 10 साल पहले करते थे, अभी क्या कर रहे हैं। फिलहाल कोई 10 साल पहले कर रहा है, अब ना करे वो भी अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि 10 साल पहले कर रहा है तो अभी भी करे ही, आगे भी करता ही रहे। नहीं करना चाहिए, उसको भी हक है कि नशा मुक्ति का कार्यक्रम करे। लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ कि चूंकि मैं नहीं करता हूं, तो मुझे उसका फायदा मिलता है कि मैं बच्चों पर प्रेशर से, दबाव से वो बातें कहता हूँ, परिवार के लोगों से भी कहता हूँ। हालांकि हर जगह मेरी सुनी जाती है ऐसा नहीं, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते। ऐसे ही
स्कूल में मैं दादा-दादी के कार्यक्रम की बात करता हूँ कि दादा-दादी का सम्मान करिए, नाना-नानी का सम्मान करिए, बुजुर्गों का सम्मान करिए। इसमें भी मैं कहूँगा ईश्वर की ही कृपा है कि बचपन मेरा मेरी दादी के साथ बीता है। दादाजी तो मेरे साथ बहुत नहीं रहे, कम उम्र में चल बसे, लेकिन दादी के साथ मैंने अपने लगभग उम्र का 25 साल बिताया है। तो उनके बहुत करीब रहा हूँ और उस समय जहाँ उनके साथ रहा हूँ, ग्रामीण जीवन था, बहुत सारी समस्याएँ थी। बहुत सारी तकलीफ़ें थी। उस बीच में उनकी सेवा करने का अवसर मिला तो उस वज़ह से भी आज यहाँ मुंबई कल्याण में या अमेठी में कार्यक्रम करता हूँ तो मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि कोई क्या कहेगा। बड़े गर्व से उस कार्यक्रम को मैं कर पाता हूँ और मुझे शायद उसी वज़ह से ये विचार भी आया हो कि दादी के साथ जो समय बीता बचपन में, तो बुजुर्गों के प्रति मैं बोर नहीं होता। मेरे कई युवा दोस्त हैं मुझसे कहते हैं, "आप बुजुर्गों के साथ बोर नहीं होते?" कुछ तो इतना सख्त कहते हैं, इनको आप झेल कैसे लेते हो? 1-2 मित्रों ने ये भी कहा है, किसी मित्र के साथ बैठा देखा, बुजुर्ग मित्र साथ, उन्होंने कहा आप इनको झेलते कैसे हो? उनकी कोई गलती नहीं जो ऐसा कह रहे हैं कि झेलते कैसे, उनको अनुभव नहीं है। तो मुझे बुजुर्गों के साथ रहने का जो अनुभव वो दादी की वजह से मिला। मैं अपने उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, तो मेरा जो जीवन है वही प्रतिबिंबित होगा छात्रों पर, जो मेरे जीवन में चाहे अनचाहे वो बच्चों के बीच में लाऊँगा। कुछ बुराइयाँ होंगी तो वो भी लाऊँगा मैं, उससे भी नहीं बच पाऊँगा। तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि इस जीवन में हम लोग टीचर का काम कर रहे हैं, लोग जूते बना रहे हैं, कार बना रहे हैं, जहाज बना रहे हैं। हम इंसान को बनाने में, उसको गढ़ने में ईश्वर के काम आ रहे हैं। ईश्वर हमसे ये काम करवा रहा है। अब ईश्वर का मतलब यहाँ किसी देहधारी से मेरी बात नहीं है, ईश्वर से मेरा मतलब है ऐसी कोई सत्ता जो पूरी प्रकृति को, पूरी वसुंधरा को, पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट कर रही, एनर्जी दे रही है, तो वो हमसे ये काम करवा रहा है कि हम बच्चों को गढ़ने का काम कर रहे हैं। आजकल एक समस्या और हो रही है, आजकल की जो एजुकेशन है, जैसे अभी साक्षी टीचर मेरे पास कुछ देर पहले आई, उन्होंने कहा म्यूजिकल चेयर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकालना है क्या? उसके बाद गेम है। मैंने कहा मत निकालो। मैंने जो कहा उसका एक रीज़न है। ये खत्म नहीं किया जा सकता समाज से, समाज इसी तरह चलेगा। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी आता, उसको कुछ देर के लिए अहंकार आता कि मैं इन सब में श्रेष्ठ हूँ। जो फर्स्ट आता उसको ज़्यादा अहंकार आता, जो सेकंड आता उसे थोड़ा कम आता, थर्ड वाले को और कम आता। ये रैंकिंग सिस्टम ही जो हमारे एजुकेशन में, मॉडर्न एजुकेशन में वैदिक काल में नहीं था, एंशिएंट भारत में नहीं था। ये जो रैंकिंग सिस्टम आया इसने बच्चों को खराब करने में बहुत रोल निभाया। थोड़ी आपको अटपटी बात लगेगी, पेरेंट्स को लगेगी जो ये वीडियो देखेंगे उन्हें भी, लेकिन बात सच है कि रैंकिंग सिस्टम और ये जो 3 घंटे की परीक्षा व्यवस्था है मॉडर्न एजुकेशन में, इसने अच्छे इंसान बनाने में बाधा लाई है। हम अच्छे इंसान नहीं बना पा रहे, हम अच्छे डॉक्टर्स बना रहे हैं, इंजीनियर्स बना रहे हैं, बहुत सारी फील्ड के अच्छे-अच्छे लोगों को बना रहे हैं, लेकिन हम अच्छे इंसान नहीं बना पा रहे हैं। हैं उसके बहुत सारे कारण जो अच्छे इंसान में बाधा पैदा करते हैं, लेकिन उसमें एक कारण बहुत जो बड़ा है, वो अहंकार का है। और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, फर्स्ट आया, सेकंड आया, कितना परसेंटेज नंबर आया, साल भर उसने क्या पढ़ाई की बच्चे ने, स्कूल में क्या किया, इससे हम मूल्यांकन नहीं करते। उसने 3 घंटे की परीक्षा में क्या किया है, उससे मूल्यांकन कर देते हैं। तो आप ही सोचिए लगभग 240 से 250 दिन स्कूल खुलते हैं और उस 240-250 दिनों से उसका बच्चे का मूल्यांकन ना करके सिर्फ 3 घंटे की परीक्षा से अगर मूल्यांकन हो रहा है, तो वो मूल्यांकन सही कैसे हो सकता है? वो गलत ही होगा। तो आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, मैं इस पर कोई उँगली नहीं उठा रहा हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय है। तो कहीं न कहीं आज का जो मॉडर्न एजुकेशन है, चाहे गेम हो, अच्छे क्लास में पढ़ाई हो, सब्जेक्ट वाइज़ हो, सब में हम रैंक निकालते हैं। कहीं न कहीं बच्चों में अहंकार भरने का काम कर रहे हैं और ये जो अहंकार है, हमेशा बच्चे को कहीं न कहीं अच्छा इंसान बनने में रुकावट डालता है। और जैसे मैंने कहा कि हम टीचर्स हैं, तो हमारी पहली ज़िम्मेदारी यही होनी चाहिए हम सबकी, जो लोग भी मेरे सामने बैठे हैं और जो इस बात को सुनेंगे, कि हम अच्छा इंसान बनाएँ। जैसे कोई औरत है, अच्छी औरत बन जाए तो अच्छी माँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बहन बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा कुछ भी मौसी नहीं बनाना है, अपने आप वो सब कुछ बन जाएगी। ऐसे कोई पुरुष अच्छा पुरुष है, अच्छा व्यक्ति है, अच्छा इंसान है, अच्छा भाई होगा, कुछ मुँह में डाल लो आप। कुछ अच्छा भाई होगा, अच्छा पति होगा, सब कुछ जितने भी पुरुष के रिश्ते हैं, सब कुछ न कुछ वो अच्छा बन जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेगा, तो अच्छा डॉक्टर होगा। आज देखिए मेडिकल के नाम पर लोग ठगे जा रहे हैं।
सुनने में आता है कभी कोई डेड हो गया है फिर भी बिल बन रहा है, ऐसे-ऐसे वीडियो आते हैं। अच्छे-अच्छे इंजीनियर्स आतंकवाद फैलाने में मदद कर रहे हैं। अच्छे-अच्छे बहुत पढ़े-लिखे लोग विश्व युद्ध करवा देते हैं। करोड़ों-करोड़ों लोग मारे जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे एजुकेशन का जो मेन एम होना चाहिए, आज वो रैंकिंग हो गया, फर्स्ट कहाँ आया, सेकंड कहाँ आया, होना चाहिए कि अच्छा इंसान बच्चा बन पाया या नहीं बन पाया। और इसीलिए हमने स्कूल में अपने स्कूल में जो हमारे स्कूल की जो मेन टैगलाइन है, हमने यही बनाया है, सामने लिखा है, आपके बच्चों को अच्छा इंसान बनाने की दिशा में हमारा प्रयास हमेशा जारी है। ये हम शुरुआत से कर रहे हैं 2005 से, उसके लिए स्कूल में हम कुछ प्रयोग भी करते हैं, बच्चों को अनुशासन में रखने की कोशिश करते हैं। अनुशासन भी ऐसा कि जिसमें उनको थोड़ी आज़ादी हो, इस तरह का भी अनुशासन स्कूल में नहीं देते कि वो हमेशा डरा हुआ रहे। दूसरी चीज़, अभी पिछले कुछ दिनों से कर तो बहुत साल से रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अच्छा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मेडिटेशन का हल्का-फुल्का प्रयोग बच्चों से करा रहे हैं। तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति अपने आप को जानता है जिसके माध्यम से, और इसके अलावा दूसरा कोई चारा दुनिया में नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई गुरु रास्ता नहीं बता सकता, जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू आप अपने आप को जान सकें। सिर्फ़ मेडिटेशन है, सिर्फ़ मेडिटेशन है। तो हम लोग बच्चों को मेडिटेशन भी दे रहे हैं, और साथ में जो कल्चरल एक्टिविटीज़, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि दादा-दादी सम्मेलन, मातृ-पितृ पूजन, रक्षाबंधन, अभी गणेशोत्सव, भारतीय जो भी त्योहार हैं, भारतीय त्योहार से मतलब है किसी भी धर्म के हों, उसमें कम या ज़्यादा सबको मनाने की कोशिश करते हैं, और उन त्योहारों में भी सिर्फ़ कल्चरल पर ध्यान नहीं देते, उसको वैज्ञानिक तरीके से ध्यान में रखकर वो कोशिश करते हैं कि बच्चों को साइंटिफिक तरीके से पता हो कि ये चीज़ हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए।